हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एरिक एरिक्सन का साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी यानी मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक एरिक्सन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत विकास के 8 चरणों पर आधारित सिद्धांत है। यह एरिक एरिक्सन के द्वारा बताया गया है, जो फ्रायडवादी थे। इनका जन्म जर्मनी में 15 जून 1902 में हुआ था। एरिक्सन का मनोविज्ञान में अहम योगदान है। एरिक्सन का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि जीवन के माध्यम से विकास चरणों की एक श्रृंखला है, जो प्रत्येक एक संकट या चुनौती से परिभाषित होता है। दोस्तों, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास में 8 स्टेज यानी 8 अवस्थाएं बताई हैं। प्रत्येक स्टेज में 3 आर होते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं ये आर क्या है। दोस्तों, पहले आर का अर्थ रिचुअलाइजेशन है। इसका अर्थ समाज के व्यक्तियों के साथ सांस्कृतिक रूप से स्वीकार किए गए तरीकों से व्यवहार में अंतःक्रिया करना है। दोस्तों, दूसरे आर का अर्थ रिचुअल है। इसका अर्थ वयस्क लोगों के समूहों द्वारा आवर्ती स्वरूप की मुख्य घटनाओं को दिखाने के लिए किए गए कार्य तथा अपने भाव छिपाकर बाहर लोगों के सामने अन्य भाव प्रस्तुत करना है। तीसरे आर का अर्थ रिचुअलिज्म है। रिचुअलिज्म का अर्थ कर्मकांडता है। कर्मकांडता में जो विकार उत्पन्न होता है उसे एरिक्सन ने कर्मकांडवाद का नाम दिया है। इसमें प्राणी स्वयं अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों, एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1913 में मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय व्यक्तित्व विकसित होते हैं। एरिक्सन के द्वारा बताई गई 8 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। पहली अवस्था इन्फेंसी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। शैशवावस्था विश्वास बनाम अविश्वास है। शैशवावस्था की आयु जन्म से लेकर लगभग 1 साल तक की होती है। जब शैशवावस्था में बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास के द्वंद्व का समाधान ठीक ढंग से कर लेता है, तो उसमें आशा नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। दोस्तों, आशा का अर्थ एक ऐसी समझ या शक्ति है जिसके कारण शिशु में अपने अस्तित्व एवं स्वयं के सांस्कृतिक परिवेश को सार्थक ढंग से समझने की क्षमता विकसित होती जाती है। दोस्तों, दूसरी अवस्था अर्ली चाइल्डहुड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता है। यह मनोसामाजिक विकास की दूसरी अवस्था है, जो लगभग 2 साल से 3 साल तक की उम्र की होती है। जब बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के द्वंद्व को सफलतापूर्वक दूर कर देता है, तो उसमें एक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे उन्होंने इच्छा शक्ति विल पावर का नाम दिया है। एरिक्सन के अनुसार इच्छा शक्ति से आशय एक ऐसी शक्ति से है जिसके कारण बच्चा अपनी रुचि के अनुसार स्वतंत्र होकर कार्य करता है। साथ ही उसमें आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंयम का भी गुण विकसित होता जाता है। दोस्तों, तीसरी अवस्था प्ले एज इंट्यूटिव वर्सेस गिल्ट यानी खेल अवस्था पहल शक्ति बनाम दोषिता है। यह स्थिति 4 से 6 साल तक की आयु की होती है। जब बच्चा पहल शक्ति बनाम दोषिता के संघर्ष का सफलतापूर्वक हल खोज लेता है, तो उसमें उद्देश्य नामक एक नई मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। मनोसामाजिक शक्ति के कारण बच्चे में अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता, साथ ही उसे बिना किसी डर के प्राप्त करने का सामर्थ्य भी विकास होता है। मनोसामाजिक शक्ति के कारण बच्चे में अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता, साथ ही उसे बिना किसी डर के प्राप्त करने का सामर्थ्य का भी विकास होता है। दोस्तों, चौथी अवस्था स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इंटीरियोरिटी। स्कूल अवस्था परिश्रम बनाम हीनता है। यह अवस्था 6 साल से लगभग 12 साल की आयु तक की होती है। यदि बच्चा परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है, तो उसमें सामर्थ्य नामक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। सामर्थ्य का अर्थ किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का समुचित उपयोग करना है। दोस्तों, पांचवी अवस्था एडोलसेंस आइडेंटिफाई वर्सेस कन्फ्यूजन। किशोरावस्था पहचान बनाम भ्रम या संभ्रांति है। किशोर अवस्था 12 से लगभग 20 वर्ष तक की होती है। किशोर अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान कर लेता है, तो उसमें कर्तव्यनिष्ठता नामक विशिष्ट मनोसामाजिक शक्ति साइकोसोशल स्ट्रेंथ का विकास होता है। एरिक्सन के अनुसार किशोरों में कर्तव्यनिष्ठता की भावना का उदय होना उनके व्यक्तित्व के विकास की ओर इशारा करता है। दोस्तों, छठी अवस्था अर्ली एडल्टहुड इंटीमेंसी वर्सेस आइसोलेशन। तरुण वयस्कावस्था घनिष्ठ बनाम विलगन एकांत।
है। यह अवस्था 20 से 30 वर्ष तक की आयु की होती है। घनिष्ठता बनाम विलगन से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान होने पर व्यक्ति में स्नेह नामक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। एरिक्सन के मतानुसार स्नेह से आशय किसी संबंध को कायम रखने के लिए पारस्परिक समर्पित होने की भावना या क्षमता से है। जब व्यक्ति दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व, उत्तम देखभाल या आदर भाव अभिव्यक्त करता है तो इस स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों, 7वीं अवस्था मिडिल अडल्टहुड जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मध्य वयस्कावस्था जननात्मकता बनाम स्थिरता है। मनोसामाजिक विकास की यह 7वीं अवस्था है जो 30 से 65 वर्ष की मानी गई है। जब व्यक्ति जननात्मकता एवं स्थिरता से उत्पन्न संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो इसमें व्यक्ति में देखभाल नामक एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। देखभाल का गुण विकसित होने पर व्यक्ति दूसरों की सुख सुविधाओं एवं कल्याण के बारे में सोचता है। दोस्तों, आखिरी अवस्था मैच्योरिटी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर यानी परिपक्वता, संपूर्णता बनाम निराशा है। मनोसामाजिक विकास की यह अंतिम अवस्था है। यह अवस्था 85 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र या मृत्यु तक को अपने में शामिल करती है। परिपक्वता इस अवस्था की प्रमुख मनोसामाजिक शक्ति है। इस अवस्था में व्यक्ति वास्तविक अर्थों में परिपक्व होता है, किंतु कुछ व्यक्ति जो जिंदगी में असफल रहते हैं वे इस अवस्था में चिंतित रहने के कारण निराशाग्रस्त रहते हैं तथा अपने जीवन को भार स्वरूप समझने लगते हैं। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।